मित्रों, इस संसार में हर प्रकार के प्राणी रहा करते हैं और उन सभी का जीवन जीने का तरीका भी अलग है। खास तौर से जब मनुष्य जाति की बात आती है तो इसे सभी प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि इस पृथ्वी पर मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसे जीवन जीने की एक अनोखी कला आती है। क्योंकि अगर मनुष्य चाह ले तो सागर पर सेतु भी बना सकता है। अपने कठिन कर्मों द्वारा मुश्किल से मुश्किल कल्पना को साकार रूप प्रदान कर सकता है। ये सभी तब हो सकते हैं जब मनुष्य ने कर्म करने की ठान रखी है। ये तो मूल रूप से कर्म का सिद्धांत है जिसके बारे में आप सभी जानते ही होंगे। लेकिन जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, ठीक उसी तरह कर्म के भी दो रूप हैं, जिन्हें हम अच्छे और बुरे कर्म के रूप में जानते हैं। हमारे पूर्वजों का ये वर्षों से मानना रहा है कि यदि अच्छे कर्म करोगे तो उसके सकारात्मक नतीजे मिलेंगे, लेकिन अगर बुरे कर्म में अपनी बुद्धि लगाओगे तो परिणाम विनाशकारी ही मिलेंगे। इस संदर्भ में हमें बहुत सारी शिक्षाएं हमारे धर्म शास्त्रों से ही मिल जाती हैं, जिसका प्रत्यक्ष उदाहरण रामायण और महाभारत में बड़ी आसानी से मिल जाता है। शायद आपके मन में भी ऐसा विचार कभी न कभी आता ही होगा कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, बल्कि मैंने कभी दूसरे का बुरा तो नहीं चाहा। आज की ये चर्चा इसी विषय पर आधारित है जिसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अनुराग सूर्यवंशी और आप देख रहे हैं नारद वाणी। वैसे तो अच्छे और बुरे कर्म इंसान के ऊपर ही निर्भर ही करते हैं। उस इंसान का स्वभाव कैसा है, उसकी विचारधारा कैसी है और साथ ही साथ उसकी परिस्थिति कैसी है, ये सारी बातें इंसान के कर्मों का निर्धारण करती है। उदाहरण के तौर पर अगर कोई मनुष्य स्वभाव से धार्मिक है, हमेशा दूसरों के हित की बात सोचता है, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल खराब होने के बावजूद उससे बुरे कर्म जैसे लूटमार, चोरी या हत्या जैसे पाप नहीं हो पाएंगे। वो कुछ भी करने से पहले उसके हर पहलू पर विचार करेगा। वहीं अगर कोई धनी व्यक्ति बहुत सुख से रहता है लेकिन स्वभाव से लालची, जरूरत से ज्यादा चालाक या महत्वाकांक्षी है, जिसके मन में हमेशा धन और ऐश्वर्य को पाने की इच्छा छिपी है, ऐसे लोग किसी न किसी कीमत या कोई भी कर्म करके उस ऐश्वर्य को हासिल करने की कोशिश करते हैं। इन बातों को आप अच्छे और बुरे कर्मों की परिभाषा भी समझ सकते हैं। अब बात आती है अच्छे लोगों के साथ बुरा होने की, तो उसके संबंध में कुछ ऐसे मुख्य कारण हैं जिन्हें जानना भी बेहद जरूरी है। पहला कारण, पूर्व जन्म के कर्मों के नतीजे। मित्रों, सनातन धर्म के शास्त्रों और पुराणों में, खास तौर से गरुड़ पुराण में बुरे कर्म और उससे संबंधित मिलने वाले दंड के बारे में बड़े ही विस्तार से वर्णन किया गया है। इसके अनुसार जो व्यक्ति बुरे कर्म करता है, पाप कर्म करता है, उसे मृत्युलोक में यमदूतों द्वारा दंडित तो किया ही जाता है। साथ ही साथ अगले जन्म में भी उस व्यक्ति को सुकून का जीवन नसीब नहीं होता। यहाँ तक कि हो सकता है कि उसे अपने नए जन्म में मानव शरीर भी न प्राप्त हो। अब आप सोच रहे होंगे कि इस बात पर हम चर्चा क्यों कर रहे हैं। असल में इस बात का संबंध हमारे आज के विषय को लेकर है। हो सकता है कि हमने अपने पूर्व जन्म में कुछ ऐसे कर्म किए हों जिनका दंड हमें इस तरह मिल रहा हो। हम कर्म तो अच्छे करते हैं, लेकिन जीवन में हमारे साथ कुछ भी अच्छा नहीं होता। कभी परिवार में क्लेश, कभी धन को लेकर चिंता, कभी शरीर में किसी रोग का हो जाना या किसी के द्वारा ठगा जाना। दूसरा कारण, स्वार्थी लोगों का फायदा उठाना। अक्सर देखा गया है कि जो अच्छे और सच्चे स्वभाव के व्यक्ति हैं, उनमें दया और परोपकार की भावनाएं बहुत होती हैं। आमतौर पर उनकी ये सोच होती है कि उनकी वजह से किसी को कोई तकलीफ ना हो, और अगर कोई उनका मित्र या संबंधी किसी तकलीफ में है तो अच्छे स्वभाव के लोग ये सोचते हैं कि मैं कुछ ऐसा करूं जिससे मेरे मित्र को किसी प्रकार का कष्ट न रहे। यहाँ तक कि ऐसे लोग गैरों की मदद के लिए भी हमेशा खड़े रहते हैं। बस इसी सोच के साथ चलते ऐसा होता है कि ऐसे ही अच्छे व्यक्तियों की भेंट कई बार उन लोगों से हो जाया करती है जो स्वार्थी और लालची स्वभाव के होते हैं। अपना काम निकल जाने के बाद वे उस इंसान की तरफ मुड़कर देखते भी नहीं जिन्होंने उनकी सहायता की है, और फिर नेकी कर दरिया में डाल जैसी कहावतों को अपने जीवन में उतार कर अच्छे और भले लोग आगे बढ़ते रहते हैं और लोगों के हित की बातें ही सोचते रहते हैं। तीसरा कारण, बुरा होने के पीछे अच्छे परिणाम का होना। ये तो जाहिर सी बात है कि अच्छे कर्मों के नतीजे अच्छे और बुरे कर्मों के नतीजे हमेशा बुरे ही होते हैं। लेकिन जब किसी अच्छे व्यक्ति के साथ कुछ ऐसा बुरा होता है जो भगवान की मर्जी द्वारा किया जाता है और बाद में उसका परिणाम कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर इंसान भी ये कह उठता है कि कुछ अच्छा होने के लिए ही मेरे साथ बुरा हुआ, और मैं ईश्वर को धन्यवाद करता हूँ। इस बात को सिद्ध करने के लिए सबसे अच्छा उदाहरण महाभारत का है, जिसमें पांडव हमेशा से ही धर्म के रास्ते पर रहे। दया और परोपकार की भावना उनमें हमेशा से ही थी और इसलिए उनके साथ खुद भगवान श्री कृष्ण थे। लेकिन इन सबके बावजूद उनके साथ छल हुआ, उनके अपनों द्वारा ही उन्हें ठगा गया, और जिसके चलते उन्हें लक्षाग्रह और फिर 12 वर्ष का वनवास, 13वें वर्ष का अज्ञातवास जैसी बुरी परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। लेकिन महाभारत युद्ध के बाद जब उनकी विजय हुई तो पांडवों ने पूरी धरती पर राज किया। महाभारत इसी मुख्य कथा पर आधारित है और इस कथा इस बात को पूरी तरह से सिद्ध भी करती है कि अक्सर अच्छे व्यक्ति के साथ बुरा क्यों होता है। तो इसके पीछे कभी कभी ईश्वर की मर्जी भी होती है, लेकिन मानव भविष्य को नहीं जानता और इसलिए वो वर्तमान में हो रही घटनाओं को देखकर हताश हो जाता है, और यही मानव स्वभाव भी है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देते समय इस बात की भी व्याख्या की है कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। श्री कृष्ण के अनुसार मनुष्य और जगत के सभी प्राणी उनके द्वारा ही रचित हैं
और सभी उनकी माया के चक्रव्यूह में बंधे हैं। एक साधारण मनुष्य अपने जीवन के वर्तमान और भूतकाल से ही परिचित होता है। उसे ना ही अपने पिछले जन्म के बारे में कुछ ज्ञान होता है और ना ही भविष्य के विषय में, और इसलिए उसे ये समझ में नहीं आता है कि उसके साथ जो हो रहा है वो सही है गलत। इसी संदर्भ में एक और बात आती है, और वो ये है कि ये बात बिल्कुल सत्य नहीं कि बुरे व्यक्ति के साथ हमेशा अच्छा ही होता है या वो बुरा व्यक्ति जीवन भर सुखी रहता है। वो सिर्फ हमारे देखने का नजरिया है, क्योंकि जब तक उस व्यक्ति के भाग्य में सुखी जीवन लिखा होगा तब तक वो सुखी रहेगा। लेकिन जैसे ही उसके पुण्य का फल समाप्त हो जाएगा, वैसे ही उसके पाप कर्मों के हिसाब से उसके जीवन में बुराइयों का आना शुरू हो जाएगा। इस बात को सिद्ध करने के लिए श्री कृष्ण अर्जुन को एक कथा सुनाते हैं कि एक बार एक नगर में दो अलग अलग प्रकार के व्यक्ति रहा करते थे। एक व्यक्ति व्यापारी था जो बहुत ही पूजा पाठी और धार्मिक प्रवृत्ति का था और रोज सुबह शाम मंदिर जाया करता, गरीबों को भोजन करवाता। उसी नगर में एक और व्यक्ति रहता था जो किसी राजा के यहाँ छोटा सा कर्मचारी था, लेकिन उसके मन में हमेशा लालच और कपट भरा रहता। वो जब भी मंदिर जाता वहाँ के दान पात्र से पैसे या अन्य सोने के आभूषण चुरा लेता। एक दिन वो दुष्ट कर्मचारी शाम के समय मंदिर गया और वहां से कुछ धन चुराकर भागने लगा। वहीं कुछ दूरी पर ही वह व्यापारी मंदिर की ओर आ रहा था। उसे देख उस राजा के कर्मचारी ने चुपके से धन के कुछ हिस्से उसके करीब डाल दिए और भाग गया। उन सिक्कों को लेकर व्यापारी मंदिर की तरफ बढ़ ही रहा था कि मंदिर से भागते कुछ लोगों ने उसे ही चोर समझ लिया और उसे पीटने लगे। बड़ी मुश्किल से अपनी जान छुड़ाई और वहां से भाग निकला। इस वजह से उस व्यापारी को बहुत चोटें भी आईं। कुछ सालों बाद उस व्यापारी और राजा के कर्मचारी दोनों की मृत्यु हो गई। दोनों मृत्यु के बाद जब यमलोक पहुंचे तो व्यापारी ने यमराज से प्रश्न किया कि हे प्रभु, मैंने जीवन भर धार्मिक कार्य किए, इसके बावजूद मेरे ऊपर चोरी का इल्जाम लगा, और ये दुष्ट जिसने चोरी की ये तो बड़ा सुखी था। इस पर यमराज बोले, तुम जो कह रहे हो ये आधा सत्य है। बात यह है कि जिस दिन तुम मंदिर के लोगों से मार खाए, वास्तव में उस दिन तुम्हारे साथ बहुत बड़ी दुर्घटना घटने वाली थी और उस दिन तुम्हारी जान भी जा सकती थी, लेकिन तुम्हारे पूर्व जन्मों के पुण्यों के कारण उस दिन तुम्हारी जान बच गई। बल्कि इस कर्मचारी का उसी दिन से बुरा वक्त शुरू हो गया, क्योंकि इसने बहुत ही बुरे कर्म किए थे और जिस दिन इसने मंदिर से चोरी की उस दिन के बाद से ये कंगाल होता चला गया। राजा ने भी इसे अपने दरबार से निकाल दिया। इस कथा के द्वारा ये ज्ञान तो स्पष्ट हो ही जाता है कि इंसान को कभी भी ये बात मन में नहीं लानी चाहिए कि वो अच्छा है इसलिए उसके साथ बुरा हो रहा है, या कोई व्यक्ति पाप कर रहा है इसलिए वो सुखी है, क्योंकि समय अपनी गणना के अनुसार बदलता रहता है और सच्चे कर्म वाले मनुष्य के साथ हमेशा रहता है। मित्रों, आशा करते हैं कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आज ही सब्सक्राइब करें नारद वाणी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।